यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग में बैक आना मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो है कि फर्स्ट सेम में गए और 6 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स में बैक आ गई तो अगले हाँ सेमेस्टर के अंदर वापस उसका फॉर्म फिल। वहां पे तो माइक्रोवेव में बेक करने का सिस्टम होता है ना। हाँ। ये भाई साहब यहाँ लगे पड़े थे इस पे, तो अब कुकर उसका में। वो ऑन। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस वर्सेस इंडियन कॉलेज, मतलब इन दोनों ही नेशंस के जो कॉलेजेस है, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनकी क्या लाइफ स्टाइल रहती है, कौन सा करिकुलम दोनों नेशंस के अंदर फॉलो हो रहा है, कौन से ऐसे टिपिकल रूल्स है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके अंदर रिलैक्सेशन है काफ़ी। स्टूडेंट्स किस प्रकार से वहाँ पे फाइनेंशियली सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, इतनी ज़्यादा फीस होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं 1-1 लाख पर मंथ तक कमा के। तो किस प्रकार के सारे साइड हसल्स फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और किसी भी प्रकार की बात हवा के अंदर नहीं हो रही होगी। एक्चुअल में जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की स्टूडेंट है आयुष कुमार याती, हमारे साथ आज वीडियो के अंदर है, हमारे चैनल के ऊपर इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। इससे पहले भी हमने उनके साथ में एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर फॉरेन एडमिशन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो रखी है। आपको यूएसए में एडमिशन लेना, इंग्लैंड में एडमिशन लेना, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना, रशिया में एडमिशन लेना, जितने भी नेशन हैं उन सब के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी उस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली एक चिल टाइप की वीडियो होने वाली है जिसके अंदर अपन दोनों ही जो नेशंस हैं उनके जो कॉलेजेस है उसके कल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज फिर से आयुष भाई हमारे चैनल के ऊपर आए। इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, मतलब डिटेल के अंदर इन्होंने इनसाइट्स दी थी फॉरेन एडमिशन्स के बारे में, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज अपन बेसिकली बात करेंगे जहां पर ये पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया का जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर थोड़ा कंपेरिजन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ स्टाइल कैसी रहती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स किस प्रकार से पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फी पे कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो काफी कूल इनसाइट्स मिलने वाले हैं आपको। तो आयुष भाई आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब वहां पे एक क्वेश्चन मेरा यही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम को, मार्क्स को बहुत ज्यादा मैटर किया जाता है, मतलब ठीक है, हर चीज के अंदर, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो कॉलेजेस हो। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रकार के अंदर क्या सीन रहता है, मतलब इसमें बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो अब वो इस तरीके से नैरेटिव बन जाता है कि अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको कुछ आता ही नहीं है, आप मतलब उस लायक ही नहीं हो वो करने के। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि अगर आप फेल होते हो तो उस फेल होने का मतलब बस इतना है कि आप कॉलेज का पास होने का क्राइटेरिया नहीं क्रैक कर पाए हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लायक नहीं हो या फिर आपको फेल, मतलब अब आपको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी वो सब। क्योंकि इंडिया में होता है कि इंडिया में अगर लाइक कॉमर्स में वैसे कॉलेज का क्राइटेरिया है कि अगर आपको कॉमर्स में आपको इतने या लाने होंगे या फिर 10th में अगर आप इतने परसेंट लाओ तभी आपको साइंस मिल पाएगी वहां पे। बट वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वहां पे है कि बस वो लोग का ये होता है ना कि आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पास होना ही पड़ेगा। वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं जो कि एक होलसम सब्जेक्ट होते हैं, ताकि वो पूरी डिग्री में वो हर सब्जेक्ट में उसका थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। उसमें तो उन पास सब्जेक्ट होना को है। 4 ही 5, हाँ उसमें वो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं बस। उसमें ऐसा है कि आपको मिनिमम उसमें पास तो होना ही होना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तब भी वो मतलब आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। आप वो आप ये हो सकता है कि वो सब्जेक्ट को बस ड्रॉप कर दोगे, आपके उसमें आएगा नहीं, वो जो मार्कशीट होती है उसमें वो लिख के नहीं आएगा और बाकी आप आगे अपना पढ़ते रहते हो। बस जो मतलब कहीं पे मार्कशीट के मतलब नीचे में या फिर जो एक उसके साथ एक और वो जुड़ी रहती है उसमें ये लिखा रहेगा कि हाँ आपके पास ये भी सब्जेक्ट था और एक बार आप उसमें क्राइटेरिया नहीं पास कर पाए। मतलब बेसिकली फेल होने का मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये हाँ, होता है कि आप कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं क्रॉस कर पाए, उसका मतलब लेकिन आपको वो सब्जेक्ट आता है। मतलब एक अच्छी लैंग्वेज में वो प्रेजेंट कर दे उस चीज को। हाँ इंडिया में वो डायरेक्ट हाँ फेल मतलब या फिर इंडिया में हाँ बैक आ हाँ इंडिया में गई। होता है कि अगर आप हाँ ये क्राइटेरिया नहीं क्रॉस कर पाए तो आपको आगे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो हम्म वहाँ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग में बैक आना मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो है कि फर्स्ट सेम में गए और 6 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स में बैक आ गई तो अगले हाँ सेमेस्टर के अंदर वापस उसका फॉर्म फिल करना, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, फिर आपको बैक्स क्लियर करनी पड़ेगी विद इन 8 सेमेस्टर्स, या फिर उससे ज्यादा अगर कोई कर ही ना पाए 4 सालों में भी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सिस्टम है कि मान लो मेरी फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो बाद में मेरे को उस सब्जेक्ट को ड्रॉप करवा देंगे, वो मतलब वो पढ़ना ही नहीं है मेरे नहीं, को। आपके ऊपर है, या तो आप चाहो तो हम्म फिर से कर लो, नहीं तो ड्रॉप कर दो। उसमें कोई हम्म। कॉलेज का वो नहीं है। आप कॉलेज तो आपको वैसे भी आगे सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करके रहेगा। वो बाकी आपके ऊपर पूरा टोटल हम्म डिपेंड करता है। तो बाकी बट मार्किंग ये सिस्टम वगैरह क्या हाँ रहता है? मार्किंग सिस्टम होती है, मतलब मार्किंग सिस्टम तो इंडिया की जैसी होती है। बट हम्म ये मतलब फिक्स नहीं होता। जैसे कि ना मतलब जैसे आईएलटीएस में मैंने बताया था ना कि वो 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, बट आउट ऑफ वो पता नहीं 9 में से कैसे निकालते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। हम्म ऐसे ही इसमें होगा कि ये इसमें आपके जो मार्क्स आएंगे वो तो आउट ऑफ 100 ही आएंगे,
बट आपका जो मेन एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम, वो आपका हो सकता है 120 मार्क्स का हो, ठीक है, और हो सकता है आपके जो असाइनमेंट्स हो वो 100 मार्क्स के हो, और जो टेस्ट होते हैं विद इन वो कोई 24 मार्क का टेस्ट होगा, कोई 25 मार्क का टेस्ट होगा, कोई 55 मार्क का टेस्ट होगा, तो फिर उसको बाद में ये अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट करके यूनिटरी मेथड लगा के आउट ऑफ 100 निकालते वो हैं। तो पॉइंटर वाला सिस्टम सेम इंडिया के अंदर है, वही चीज हो हाँ। गई मतलब, ठीक है। तो हाँ, मतलब उसमें ये नहीं होता कि 100 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स वो होंगे, आपका क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का भी हो सकता है। कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वहां पे कोई फिक्स वो बुक नहीं होती कि भाई ये बुक है, ये पढ़ लोगे बस आप टॉप मार ले जाओगे, हो जाएगा। वहां पे आपका बस वो टॉपिक बताते हैं आपको, ये टॉपिक है, अब वो टॉपिक को आपको दुनिया भर की किताब, जो किताब होगी वो पढ़ो। ठीक है, मेनली ये होता है कि अगर जो मतलब एक मतलब इसको ये तो नहीं कहोगे कि मतलब ये रूल ऑफ थंब है, बट हाँ ये कह सकते हो कि एक अनएथिकल तरीका है, वो अंदाजा मारा जाता है कि जो हमारे प्रोफेसर होते हैं ना, उनमें से अधिकतर प्रोफेसर ने कोई ना कोई बुक लिखी होती है, कोई ना कोई उनकी बुक लिखी हुई होती है। तो अब उन्होंने जो बुक लिखी है ना, बस वो बुक पढ़ लो तो उससे मेजोरिटी पार्ट आपका कवर हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई तुमने बुक लिखी होगी तो तुम मतलब उसी पर्सपेक्टिव या उसी तरीके से हो, या फिर जो टॉपिक्स अपने बुक में कवर किए होंगे वही जनरली पूछो, क्योंकि आपका खुद का पर्सपेक्टिव, वो जो एक्सपर्टीज होती है वो वही होंगी, तभी आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स लिखी हैं। तो बस ये होता है, बाकी तो मतलब आपको मिनिमम आपको पर सब्जेक्ट 3 बुक्स तो पढ़नी पड़ती ही है। आप ना पढ़ो वो बात अलग है, बट अगर आप चाहते हो कि हाँ यूनिवर्सिटी में, जिनका वो नहीं होता है आपको यूनिवर्सिटी में टॉप मारना है, उनको तो मिनिमम पर सब्जेक्ट 3 बुक वो पढ़नी पढ़ो पड़ती भाई पढ़ो, उनको अपन का क्या करना, पढ़ना है जैसे पढ़ो। मतलब कॉलेज ये मानता है कि अगर आप पर वीक एक सब्जेक्ट को 8 घंटे अगर दे के चल रहे हो तो आप आराम से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अब मेन ये और वहाँ पे करिकुलम के टॉपिक्स, अंदर, करिकुलम में बहुत डिफरेंस है, जैसे हाँ इंडिया बहुत के डिफरेंस अंदर। वहाँ पे स्टूडेंट्स को, हाँ स्टूडेंट्स के लिए ईज बहुत है वहाँ पे। हाँ, मैं बताऊँ, अगर मतलब जैसे अभी लाइफस्टाइल पे मैं आगे आऊंगा कितना ईज है, लाइफस्टाइल पे तो बहुत ज्यादा ईज है स्टूडेंट्स को, पहले करिकुलम बट पे अगर बात मैं करें। बताऊँ, हाँ पढ़ाई पे ऐसा है ना कि जैसे वो मतलब अगर आपका मतलब पढ़ाने का उनका तरीका, इंडिया में क्या होता है, टॉपिक उठाया टीचर ने, टॉपिक बस एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। पावर हाँ प्लांट ऐसा नहीं वो आता। स्लाइड चला दी, पीपीटी चला दी, बोल दिया हाँ बस। हाँ खत्म। वहाँ वहाँ हाँ, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक लेक्चर अलग होता है, प्लस उस लेक्चर के लिए ट्यूटोरियल अलग बना होता है। लेक्चरर आएगा, लेक्चर देगा, और लेक्चर देने का सिस्टम ये होता है, वो पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद वो टॉपिक के मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैलकुलस का टॉपिक है, वो किस चीज का टॉपिक है, वो टॉपिक रियल लाइफ में आपको क्या यूज आने वाला है। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, बच्चे पूछते हैं ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने 12th में सीखा था, मुझे क्या उसका रियल लाइफ में यूज आने वाला है, कुछ नहीं। बट वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे अगर उसने कैलकुलस आपको पढ़ाया है तो रियल लाइफ में क्या यूज है कैलकुलस का, वो टॉपिक के एंड में वो समझाएगा आपको अच्छे से, एक एग्जाम्पल देखें, ताकि आप, क्योंकि एट द एंड जो कहते हैं ना इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, वही वहां चीज पे वो में। कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको जो चीज पढ़ाई गई है उसको प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करने वाले हो वो उसी वक्त आपको सिखाया जाता है। ये मेन चीज है। दूसरा, वहाँ लेक्चर और ट्यूटोरियल का सिस्टम होता है कि जैसे आपको लेक्चरर आएगा, लेक्चर देगा, खत्म। फिर उसके बाद आपका एक ट्यूटोरियल अलग से होता है, तो उसमें आपका जो लेक्चर में पढ़ाया गया होगा ना, वो आप अपना पढ़ोगे। मतलब इस वीक मान लो, इस वीक थर्सडे को लेक्चर हुआ, तो नेक्स्ट वीक वेंसडे को, फ्राइडे को किसी एक डे पे ट्यूटोरियल होगा उस लेक्चर के लिए। क्या अब आप एक वीक पूरा वो टॉपिक पढ़ो अच्छे से, जितनी किताबों से पढ़ना है, जहां जहां जिन जिन सोर्सेस से पढ़ना है अच्छे से पढ़ो। फिर उस ट्यूटोरियल में आप बैठ के उसमें सिर्फ डाउट क्लियर किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस वीक उस टॉपिक पे सिर्फ डाउट क्लियर किए जाएंगे, और जितने बच्चे होंगे सारे डाउट्स पूछते हैं अपने, आप अपने डाउट पूछो। और मतलब उसमें वो भी ट्यूटोरियल, एक ट्यूटोरियल में 2 ट्यूटर्स बैठते हैं, और वो दोनों लेक्चरर नहीं होते, वो अलग ट्यूटर्स होते हैं। तो वो काफी ज्यादा बेनिफिट करता है बच्चों को। डाउट अब इंडिया में क्लियरिंग। क्या होता है कि हाँ, इंडिया में क्या है कि वो खत्म हो गया, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं या फिर जो भी करते हैं, बट वहां पे ट्यूटोरियल का पास होने सिस्टम है। के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख के पास होते हैं हाँ लास्ट में, हाँ हाँ, मतलब यही सीन है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, ये पढ़ाई को बोरिंग कर दिया यहाँ पे, इंटरेस्टिंग लगती नहीं है पढ़ाई। अब जो टॉपिक चल रहा है ना, हाँ जैसे इंडिया में अपन बात करें तो बीटेक के अंदर जो टॉपिक चल रहा है हमारे, वो 40-50 साल पहले जो बुक्स चल रही थी या फिर जो करिकुलम था, सेम वही करिकुलम आज चल रहा है। मतलब आज भी मेरे को मतलब अजीब ही चीज लगी है कि फर्स्ट सेम के अंदर जाते हैं तब जो कंप्यूटर साइंस का, एक सिविल का, मैकेनिकल का, तेरा कोई भी डिपार्टमेंट है, पहले ईयर में तेरे को सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। भाई मैं फर्स्ट ईयर में हाँ हूँ तो मेरे को मैकेनिकल का, सिविल का, सबका नॉलेज लेना ही है, मेरे को वो लेना ही है। पेपर पास करना ही पड़ेगा। भले ही मेरे का इंटरेस्ट सीएस के अंदर है, मेरी डिग्री सीएस के अंदर है, पर फर्स्ट ईयर पूरा तेरा इसी के अंदर जाएगा, तू थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ेगा जिसका तेरा कोई यूज नहीं है तेरे करियर के अंदर, कोई फिर भी उनको पास हाँ करना पड़ेगा, और उनमें बैक लग गई तो अगले साल वापस उसके एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो ये काफी मतलब टीडियस चीज लगती है, एक साल पूरा ये अनप्रोडक्टिव है एक तरीके से डिग्री का। तो ये सारी तो चीज मेरे हिसाब से मतलब नहीं होती होगी हाँ, वहां पर। वहां पे नहीं होता। वहां पे तो आपको स्टार्ट से ही आप डिसाइड कर लेते हो आपको मेजर्स किस उसमें करना है। जैसे मान लो मेजर्स मैंने डिसाइड किया फाइनेंस में करना है, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द डिग्री आपके सब्जेक्ट्स इस तरीके से होते हैं ना कि वो आपको फाइनेंस में ही रखते हैं।
मतलब ये नहीं कि आपको 100% फाइनेंस में रखते हैं, वो आपको मार्केटिंग का भी नॉलेज देंगे, वो आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज देंगे, बट वो एक मतलब कॉमन नॉलेज, वो थोड़ा सा नॉलेज रहता है, मतलब एटलीस्ट बेसिक, बट रिलेटेड चीजें तो है ना, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हाँ मार्केटिंग, ये हाँ रिलेटेड रिलेटेड चीजें। चीजें कि हाँ फाइनेंस किस, हाँ कि फाइनेंस का कौन सा एस्पेक्ट मार्केटिंग से रिलेट हाँ करेगा, वो बस उतना ही रहता है। फाइनेंस का हाँ। कौन सा एस्पेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, बस वो उतना ही रहता है, हम्म उससे ज्यादा नहीं। जैसे अब मान लो आपके एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी हम्म हाँ, एक सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मान लो। हम्म तो 4 में से आपके 2 सब्जेक्ट होंगे फाइनेंस के, एक सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स का, एक सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग का। हम्म, तो आप समझ सही है। रहे हो, वो उसमें हाँ। उसमें इकोनॉमिक्स में सिर्फ वो हिस्सा पढ़ाया जाएगा जो फाइनेंस का हिस्सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हम्म और मार्केटिंग में भी वो पढ़ाया जाएगा, जैसे आप कैसे आप कॉस्ट, एक कैंपेन आप चला रहे हो, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, उसका रेवेन्यू कैसे निकालोगे, कैंपेन हम्म से इतना रेवेन्यू मेरा निकल हम्म जाएगा, वो सब उसमें सिखाया जाता है। हम्म। ठीक है, मतलब अब समझ रहे हो आप, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट से ही आपको फाइनेंस में रखा जाता है, तो आपकी एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। और इंटरेस्ट और भी रहता है दूसरा पढ़ने सबसे, में। हाँ हाँ, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि यूनिवर्सिटी के पास, मान लो मतलब मैं बता रहा हूँ, बैचलर्स डिग्री में, बिजनेस डिग्री में हमारी यूनिवर्सिटी के पास अराउंड 54 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, हम्म अराउंड 60+ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास हम्म यूनिवर्सिटी के पास। अब इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वो 60 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है बच्चा, वो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है काफी सही बच्चे के ऊपर। चीज तो है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बच्चे को कि फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे मान लो मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, अब जैसे मान लो उसमें एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस भी है और हम्म फाउंडेशंस ऑफ फिनटेक भी है, हम्म फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो अब मेरे ऊपर है कि मेरे को अगर मैं देखता हूँ कि यार मुझे करियर जो आगे परस्यू करना है वो एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो मैं हम्म। एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे फिनटेक में कुछ करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, तो मैं उससे वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा। वो मतलब पूरी बच्चे के ऊपर है, इंडिया की तरह नहीं है कि हमने जो सब्जेक्ट बताया वही तुमको पढ़ने हैं, हाँ वही तो, वो चीज सबसे मतलब बर्डन वाली चीज है इंडिया के अंदर, ये वाली। क्योंकि फिर और इंटरेस्ट नहीं रह जाता ना बच्चे हाँ, को पढ़ने में। इंटरेस्ट पहले साल में खत्म कर देते हैं ये लोग फिर। और उसके बाद में भी जो करिकुलम में रहता है ना, जैसे जॉब लगनी, मान लो जिनको प्लेसमेंट वगैरह लगनी, तो प्लेसमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव कोडिंग उसको अलग से करनी पड़ेगी, ऐप डेवलपमेंट उसको अलग से सीखना पड़ेगा। मतलब करिकुलम अलग में से। वो सारी चीजें, एडवांसमेंट इतना हुआ ही नहीं है अभी तक। एकदम जो बेसिक बेसिक चीजें चलती आ रही, वो सारी चीजें चल रही है। तो इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो आपका पर्पस क्या था, कि आपको आगे विजन क्या, मतलब प्लेसमेंट है, स्टार्टअप, या फिर वहां ही से क्यों पढ़ना, ये क्यों आपने मतलब चूज किया? मतलब वाई ऑस्ट्रेलिया ना, तो वाई पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया? हाँ, पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो मैं बताऊं लिटरली कि अच्छी, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखो वहां पे कोई इतना, मतलब वहां पे सेफ्टी बहुत है, हाँ, प्लस सेफ्टी वहां तो है ही पे वहाँ पे। उसकी, हाँ। हाँ, दूसरा एक मेजर पॉइंट था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी देखी थी, वो 20+ ईयर्स तक की ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो मैंने हम्म सोचा यार अगर 3 साल में मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर वो 20+ ईयर्स की ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर तो मैं अगर कोई बिजनेस डालता हूँ, तो मेजोरिटी चांसेस है कि मेरा वो सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस भी ग्रो करता है। या सही। फिर अगर मैं मान लो मेरा मतलब मुझे जॉब ही लेता हूँ अगर मैं, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता ना यार, मैं मान हाँ, लो मैं कुछ वो करे, पता चलो नहीं, मेरी घर सही की है। सिचुएशन अलग हो जाए, मेरे को हम्म फिर मजबूरन जॉब एक लेनी पड़े, वो आप नहीं हम्म जानते। तो अगर हम्म मैं जॉब भी ले रहा हूँ तो मेरे को जब दिख रहा है कि उसकी इकोनॉमी 20+ ईयर्स की है, तो जब इकोनॉमी उसकी 20+ ईयर्स की ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब मुझे जॉब भी अच्छी मिलेगी। ये नहीं होगा कि कोई वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई उस कंट्री में, मेरे को हम्म जॉब से, मतलब जॉब से जो इंडिया, मतलब उस कंट्री के बाहर के लोग हैं, वीजा पे जो है उनको जॉब से निकाला जा रहा है, ये सब वहां पे। प्लस दूसरा था कि वहां पे पे स्केल बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कि मैं जैसे पार्ट टाइम जॉब में बताया कि हम्म वो 50,000 से 1.5 लाख तक जाता है। हम्म तो अब फुल जब सोचो पार्ट टाइम में इतना, तो फुल टाइम में कितना ज्यादा होगा वो। हम्म तो अब वो पे स्केल क्योंकि इतना अच्छा है, तो फिर वो भी मैंने देखा कि यार पीसफुल कंट्री भी है, प्लस अगर मैं उसके बाद अपना वो करता हूँ तो प्लस मतलब अच्छी खासी जॉब भी लग जाएगी हाँ, जिसमें पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा होगा, तो मतलब आगे चल के लाइफ मतलब बहुत सही ज्यादा है, इजी मतलब गोइंग रहेगी। सिक्योर हो जाती है, सही है। हाँ पूरे से क्या हो जाता है, तो मेन वो था। दूसरा एक रीजन था, मतलब एक और रीजन था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, वो मतलब वर्ल्ड में भी उसकी अच्छी रैंकिंग्स हैं। हम्म प्लस फाइनेंस के लिए मतलब ज्यादा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न को फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए माना जाता है। सो मेरे को फाइनेंस में ही करना था, तो फिर इसीलिए मैंने उसको सोचा कि यार फाइनेंस में यही अच्छी हुई है, बाकी उसका कंट्री भी इतनी अच्छी है और बाकी से फैक्टर्स भी हाँ, मैच कर रहे थे, इसलिए वाई ऑस्ट्रेलिया में यही मैंने दिया। सही है। और बाकी अब उसके अंदर अगर एक चीज बात करो, तो इंडिया के अंदर कॉलेजेस के अंदर शेड्यूल, जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी, गवर्नमेंट में तो नहीं रहता, प्राइवेट के अंदर क्या रहता है कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है, 75% अटेंडेंस का सिस्टम मैंडेटरी है, तो वो तो आपको देनी है, नहीं तो आप एग्जाम से मतलब सस्पेंड कर दे जाओगे या फिर फीस लगेगी एक्स्ट्रा। तो ये सारे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। इसमें क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि अब बंदा अपने हिसाब से कुछ कर पाए ड्यूरिंग द हम्म। कोर्स, और अगर वो कोर्स को कर ले तो भी वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं
नहीं कर पाएगा लाइफ में। दोनों चीजें हैं कि अगर वो उस कोर्स को भी ढंग से कर रहा तो भी कुछ नहीं कर पा रहा, और कोर्स के अलावा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये चीज है। तो वहां पे इसका सिस्टम किस प्रकार का? ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में ये चीज होती है ना कि जैसे मैंने बताया कि आपको टाइम बच्चे को बहुत ज्यादा मिलता है। अभी अगर अटेंडेंस की बात करूं मैं तो वहां पे मतलब लेक्चर्स के अटेंडेंस वो लोग नहीं मानते। आप लेक्चर ना अटेंड करो चलेगा, बट ट्यूटोरियल आपको अटेंड करना है। और उसमें भी सारे ट्यूटोरियल्स पे कंपलसरी नहीं है, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी को लगता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट होंगे, मतलब वो अपना पुराना डेटा देखते हैं ना कि मतलब मैं अगर पिछले पास्ट हिस्ट्री में उन्होंने देखा है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स आते रहते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो वो उसको कंपलसरी कर देते हैं कि मिनिमम इसका ट्यूटोरियल आपको इतना % तो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए इस ट्यूटोरियल में, ताकि कम से कम कुछ खुद से नहीं डाउट लेके जाओगे तो वहां बैठे रहोगे तो बाकी बच्चों के डाउट सुनोगे तो कुछ तो समझ में आएगा तुमको। सही है। तो वहां बैठने से कुछ तो फायदा, तो इसीलिए ट्यूटोरियल पे होता है। बाकी लेक्चर ना अटेंड करो, वो मतलब करो ना करो, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपको 70% 75% मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ऐसी कोई चीज नहीं नहीं नहीं, मतलब। वैसा बैरियर नहीं है। वो बैरियर आपका होता है सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए, वो भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे कोई यूनिवर्सिटी को लगता है कि इस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। प्लस दूसरा टाइम टेबल की बात करूँ तो जो शेड्यूल आपने कहा, वो शेड्यूल में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो पूरा बच्चे के हाथों पे रहता है। मतलब कि बच्चा चूज करता है कि मेरे को कौन से डे पे कितने बजे मेरी किस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। मतलब वो लोग शेड्यूल बना देते हैं उसका पूरा। जैसे कि मतलब मंडे को 10 क्लासेस हैं इंडियन टाइम्स में। अब बच्चे अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं मेरे को ये वाली क्लास अटेंड करनी है उस सब्जेक्ट की, या ये वाली करनी है। वो बच्चे के ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो उसमें बच्चा अब देख लेता है कि यार मतलब मेरे पार्ट टाइम जॉब अगर वो है, या फिर मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, तो मतलब मान लो मेरे को वहां पे इतना टाइम देना पड़ेगा इतने से इतने दिन में या रात में, तो अपना उस हिसाब से देख के अपने कॉलेज का टाइम भी फिक्स, मतलब वो सब्जेक्ट का टाइम चेंज कर लेता है अपना। मतलब मैं कहता हूँ स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मतलब उस पर रखा जाता है, स्टूडेंट फ्रेंडली है मतलब। स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा कह सकते हो। जैसे बिट्स के अंदर भी ये सिस्टम है, लाइफस्टाइल, आपने जैसा बताया ना अभी, जो बच्चा अपने हिसाब से शेड्यूल सेट कर सकता है और 0% अटेंडेंस वगैरह, ये सारा सिस्टम बिट्स ने भी अपना लिया है मतलब बहुत टाइम से। बिट्स के अंदर भी तो इंडिया के अंदर गिनी चुनी ऐसी कॉलेज है जिसके अंदर फॉरेन जैसा थोड़ा बहुत सिस्टम आता है, वाइब आती है ऐसी। बाकी तो सब में वही 75% अटेंडेंस, रेगुलर क्लासेस, ये सारी चीजें हैं। बस अगर लाइफस्टाइल जैसा आपने कहा था, लाइफस्टाइल क्या चेंज लाइफ किया, स्टाइल के बारे में थोड़ा। लाइफस्टाइल वही है कि अब मतलब इतना वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो कंट्री ही इतनी स्टूडेंट फ्रेंडली है ना कि आप इंडियन लाइसेंस पे वहां ड्राइव, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे वहां पे भी ड्राइव करोगे, आपका चालान है वो कुछ नहीं कटता आपका। दूसरा ये है कि आपके मतलब जो कंसेशन आपको उसमें भी मिलते हैं, कि जो चालान कटता है ना, तो उसमें तक आपको कंसेशन मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कम चालान कटेगा, या फिर आपको बहुत से ऐसे मतलब वो होते हैं जैसे बाकी उन लोगों के लिए है कि पार्किंग में आपको ऐसे ऐसे ही गाड़ी खड़ी करनी है, या फिर इस लाइन के उधर ही आपका ये वाला टायर होना चाहिए। स्टूडेंट्स का है कि थोड़ा सा अगर ये इधर उधर भी चलता है ना तो इनका चालान नहीं कटता, अगर वो स्टूडेंट है तो इनको कंसेशन मिल जाता है वहां पे। और दूसरा वही है कि मतलब पार्ट टाइम जॉब का सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अब मतलब पहली चीज तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का है वो मतलब मेलबर्न सिडनी ऐसे टॉप में ही आती है, टॉप लिविंग स्टैंडर्ड की उसमें आते हैं लिस्ट में। तो वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो कहीं ना कहीं लाइफ आपको मतलब आपको सब कुछ फोन पे मिल जाता है अपना। कोई हर एक आपको काम के लिए या फिर जितने हाइपर लोकल सर्विसेज होती हैं वो सारी आपको फोन पे मिल जाती है, आपको कहीं घर के बाहर भटकना नहीं पड़ता। यहाँ तो अगर एक मतलब कुछ इलेक्ट्रिशियन का भी काम है तो बाहर आपको 4 जगह भटकना पड़ेगा। क्या पंखा ठीक कर दे, रूम का वो नहीं चल रहा है, आपने उससे बोलोगे आप क्या नाम है, 5-5 टेनेंट बार अगर हो तो अपने फोन करने पड़ते हैं फिर भी नहीं आते। अगर टेनेंट हो तो अपने मकान मालिक से बार बार क्या क्या परेशान होगी, भाई ये ठीक करना है, वो करवाना है, ये करवा दो। वहां पे आपको सब कुछ फोन, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो वो तो लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब प्लस अब क्योंकि वहाँ पे स्केल ज्यादा है तो पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब में भी ऐसा है कि आप मतलब बहुत सी मतलब सिटीज में तो नहीं है, बट जो जैसे जो टॉप सिटीज है ना उस कंट्री की, वहां पे ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आपको रात का भी चूज करना चाहो तो रात, अब इंडिया में क्या है कि 11 बजे के बाद अगर आप पार्ट टाइम अपना चूज करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकतर तो वो क्लोज हो जाते हैं। हाँ, तो मैं बट टीयर वहां पे 2 तो टीयर 3 रात भर सिटीज तो चलता है। मैक्सिमम रात की लाइफ ही नहीं है इंडिया में। हाँ, तो वहां पे क्या है कि वहां रात में भी चलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं मेरे को पूरा पढ़ाई लिखाई करके सब टाइम मेरे को रात में मिलता है अगर करने का पार्ट टाइम जॉब, तो आप चाहो तो रात में भी अपनी शिफ्ट लगा सकते हो, रात में बैठ के कर लो काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो काफी पार्ट अच्छा टाइम उस जॉब्स मतलब केस किस में। प्रकार के हो? जैसे आपको फाइनेंस से रिलेटेड है तो पार्ट टाइम के अंदर आपकी जो इच्छा है आप वो करो पार्ट मतलब। टाइम जॉब तो उससे रिलेटेड नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो। हाँ, वो कोई मतलब ही पार्ट नहीं है, टाइम जॉब मतलब आपकी कुछ एकदम। भी हो सकती है। हाँ, हाँ, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरोगे, आप मैकडॉनल्ड्स में बर्तन मांजोगे, मतलब वही सब काम होता है अपना। हाँ। डोमिनोज में या तो पिज्जा बनाओगे या तो डिलीवरी, उबर ईट्स में डिलीवरी करोगे, यही सब काम होता है आपका। पार्ट टाइम जॉब ज्यादा नहीं होती। और मेनली ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब लाइक मतलब जो मैंने सुना है
वो ये होता है कि रेफरेंस के बेसिस पे आपका काम होता है। मतलब जैसे आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, अब क्योंकि मतलब ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है कि मतलब वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आराम से आपका वो हो जाए, तो फिर उसमें आपको रेफरेंस, अगर जैसे मानो कोई दोस्त कहीं और काम करता है तो वो बता देगा कि भाई मेरा एक और दोस्त है, अगर वैकेंसी है तो उसको दे दो। तो किसी वो बंदा जिसने खुद से अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, उसको बाद में रखा जाता है। अगर आपके किसी दोस्त ने बता दिया तो आपके दोस्त को ज्यादा वो किया जाता है वो इंडिया कि हाँ वाला भाई इसको सिस्टम, रख। इंडिया का सिस्टम अप्रोच हाँ चलती है। हाँ, वो आप कर रेफरेंस के बेसिस पे आसानी से वहाँ जॉब मिल जाती है। तो बस मेनली तो लाइफस्टाइल में ही होता है, बाकी लाइफस्टाइल इजी बहुत है। हाँ थोड़ी महंगी है बट इजी बहुत। एक मेन चीज होती है इंडियंस का, जो इंडियंस नहीं फेस कर, मतलब वो इंडियंस को दिक्कत हो जाती है कि वहां पे जब आप रेंट पे रहते हो ना, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हम्म। अब कॉन्ट्रैक्ट में इंडियंस मतलब इतना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट नहीं ध्यान देते हैं। अब उसमें जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो नया नया गया था ऑस्ट्रेलिया। हम्म। तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट था कि उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो कितना था, अराउंड 1.5 लाख या 3 लाख था, ऐसे आपको हम्म। पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने उस लाइक घर का फायर अलार्म आपकी वजह से ऑन हुआ तो। अब वो उसने बेचारे ने कुकर वैसे करके छोड़ दिया था खाना बनाया। तो अब कुकर था या कढ़ाई था कुछ था, जिसकी वजह से, इसकी हीट की वजह से ऊपर वो जो फायर अलार्म ऑन हो गया, और वो नहीं होता पानी वाला जो बीच का वो हाँ होता है, वो घर हाँ उधर कमरे के बीच, वो ऑन हो गया। तो अब उसको पता नहीं था, उसने ज्यादा वो कर दिया था, क्योंकि वहां पे तो माइक्रोवेव में बेक करने का सिस्टम होता है ना। हाँ। ये भाई साहब यहाँ लगे पड़े थे इस पे, तो अब कुकर उसका में। वो ऑन हो गया। तो अब बाद में अगले दिन जब वो आया, माले मतलब जो भी था ब्रोकर उनका, उसने कहा आपको इतना तो फाइन देना पड़ेगा। तो इसने कहा भाई ये तो मेरे को बताया नहीं गया। उसने कहा पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आपने पढ़ा नहीं, हमारी गलती थोड़े है। ओ तेरी, कितना फाइन भरा तो उसका वो फिर कुकर उसको कुक। उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। हाँ। ये मेन चीज फंस जाती है वहां पे। बाकी बाकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहती है वहां पे, मतलब सेफ्टी भी बहुत है। लाइक मतलब एक लड़का है, मैं उसकी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, ब्लॉग्स डालता है, वो भी सिडनी का ही है। तो हम्म। उसका वो दिखा रहा था कि उसका वो गुम हो गया था, फोन गुम हो गया था। तो अब वहां की मतलब, हालांकि उसने, उसका आईफोन था तो उसने फाइंड माई फोन से खुद ही लोकेशन वगैरह ढूंढ ली उसकी। बट वो जब लोकेशन पे पहुंचा, यहाँ पे उसका फोन का लोकेशन शो कर रहा था उसके लैपटॉप में, उसने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया कि मेरा फोन ऐसा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आप प्लीज आ जाओ। पुलिस ने फटाक से, पुलिस वहां पे आई, वो वहां पे उस क्रिमिनल को पकड़ा पूरा, वो उसका फोन लौटाया वो सब। अभी इंडिया में अगर आप जाओ अपने फोन की कंप्लेन लिखवाने, तो वो कितना पुलिस क्या काम करती है आपको भी पता है। सही है। तो वो सेफ्टी के उसमें भी ज्यादा अच्छा है। प्लस टू मतलब घूमने फिरने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया में कितना कुछ मतलब सबको रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो रिसोर्सेज, हाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज है तो बहुत ज्यादा है। प्लस मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर मैं कहूँ तो वो इंडिया के लगभग बराबर ही है। उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी इंडियंस भी काफी रहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाँ इंडियंस काफी है वहाँ मेरे ही पे, रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, कम्युनिटी पूरी दो बनी तीन है। रिलेटिव तो हाँ मेरे ही रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। तो आपने अच्छा तो बताया था ना सही वो है फिर। कार पार्किंग वाला पॉइंट बताया था ना, तो वो आए थे इंडिया, हाँ। तो बता रहे थे कि उनका टायर वो लेन से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था ऐसे, तो उतने में हम्म। डायरेक्ट उनका फाइन कट गया ऑटोमेटिक ही। तो इतना तो प्रिसाइज सिस्टम है। वो यहाँ तक कि वहाँ पार्किंग का भी, अगर आपने 1 घंटे की वहाँ जगह पे बनी हुई है कि इस पार्किंग प्लॉट में आप सिर्फ 1 घंटा ही खड़ा कर सकते हो, तो अगर हम्म। 1 घंटे से ज्यादा आपने खड़ा करा तब भी आपका चालान कट जाएगा। हम्म। वो नहीं, वहां जैसे ही 1 मिनट एक्स्ट्रा गया आपका चालान कट जाएगा। तो प्लस अगर मतलब वो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कंसेशन थोड़ा मिल जाता है कि वहां पे कम चालान कटता है आपका। बाकी तो मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा है वो कंट्री। एज ओल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ सब मतलब चिल है काफी। और हाँ एज अ काफी स्टूडेंट, चिल। जैसे आपने कभी जैसे बताया आपने स्टार्टअप वगैरह का, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम किस प्रकार का कॉलेजेस के अंदर, मतलब ग्लोबली जैसे देखें तो अपन। कॉलेजेस में आपको मतलब वहां पे सबसे अच्छा है कि हर कॉलेज में आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा। हम्म। हर कॉलेज में, वो ग्रुप ऑफ 8 हो या वो एवरेज कॉलेज हो, आपको इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है। इंडिया में इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा है कि वो अधिकतर बैंगलोर, मुंबई और मतलब नहीं आईआईटीज नहीं, में देखने को है मिलता है। इंडिया में सारी कॉलेज में, पर वो डॉक्यूमेंट में होता है, एक्चुअल में मतलब वहाँ हाँ पे वही नहीं तो होता। डॉक्यूमेंट में होता है, मतलब हाँ रियल में फंक्शनैलिटी में उसमें कुछ नहीं होता है। वो हाँ, मतलब एक हॉल होगा बस, और कुछ नहीं होगा वो। बस कुछ नहीं होता, वो बोर्ड बट लगा वहां हुआ पे होता आपको है। मतलब एक्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर्स मिलते हैं। प्लस इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे होते हैं कि मतलब वहां पे इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जितने ये सब आते हैं जो वीसीज होते हैं, वो इंक्यूबेशन सेंटर खुद बुलाता है उन वीसीज को। और मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर खुद नजर रखते हैं कि कौन से स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बहुत वो कर रहे हैं। तो वो उनको वो रेकमेंड करता है वीसीज को कि आप इनको चेक कर सकते हैं एक बार, अगर इनको फंडिंग चाहिए तो आप इनको अप्रोच भी कर सकते हो। मतलब वो फंडिंग तक में इंक्यूबेशन सेंटर खुद कॉलेज का हेल्प करता है बच्चों को, हम्म। स्टार्टअप्स में। प्लस ये कि लाइक ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे कैश फ्लो बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो। कैश फ्लो इन द सेंस, मतलब इंडिया में आप देखो ना, स्टार्टअप्स नहीं है प्रॉफिटेबल, क्यों? मतलब रेवेन्यू टेबल बहुत ज्यादा है नहीं उनका, है। एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है।
तो बट वहां पे है कि आपका रेवेन्यू तो मतलब इतना ज्यादा होता है कि आपके और एक्सपेंसेस इतने कम होते हैं ना कि आपका प्रॉफिट्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप से, क्योंकि पहली चीज तो वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर ही ज्यादा है, प्लस मैंने आपको बताया पे स्केल वहाँ लोगों का पे ज्यादा स्केल है तो बहुत है, उनकी पर सही। कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे वो मतलब प्रॉफिट्स निकल जाते हैं आसानी से स्टार्टअप्स में। हम्म, तो तो स्टार्टअप कल्चर ऐसा है कि अगर आपने स्टार्टअप 2 साल हो गया ना, 3 साल आपका, तो आप आईपीओ कर सकते हो आराम से, वहाँ कोई बात इश्यू नहीं है वहाँ। मतलब प्रॉफिटेबल अब हो जाता है, जोमेटो को तो इतने मतलब साल लग गए। इतने साल हो गए फिर भी हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है वहाँ, आप प्रॉफिटेबल भी बना ले जाओगे प्लस आईपीओ भी कर ले जाओगे। हम्म, सही है, मैं बता काफी रहा हूँ वो सही है। 20+ ईयर्स तक की ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम्म, अब वहाँ अभी तो 20 साल तक आप जो बन चाहो जैसे चाहो करते रहो। सही है। तो यार ये थे मतलब जितने हो सकते थे आयुष भाई ने हमको इनसाइट्स देने की कोशिश करी। दो मतलब 4-5 मिनट की बात हुई थी कि कॉलेज लाइफ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करें, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो हो सकता है आपको पसंद आई होगी, बहुत सी चीजें जो इंडिया के अंदर है और वो सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो काफी प्रोडक्टिव चीजें इन्होंने बताई, जो स्टूडेंट फ्रेंडली चीजों मेन चीज है। तो ये सारी बातों से आपको अगर कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हमने वीडियो बना रखी जिसके अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर रखा था, आप उनको जरूर देख लेना, आपको काफी वैल्यू मिलेगी उससे।